पवन सिंह को मिलेगा राज्यसभा टिकट या फिर होगा इंतजार। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद पवन सिंह पर बड़ा फैसला संभव। क्या अब आएगा सही समय? भाजपा की 2 सीटें पक्की, क्या तीसरी पर पवन सिंह का नाम? विवादों के बावजूद लोकप्रियता भारी, भाजपा के सामने बड़ी रणनीति। क्या भोजपुरी स्टार को राज्यसभा भेजकर बड़ा संदेश देगी भाजपा? क्या भाजपा भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को राज्यसभा भेजकर अपना पुराना वादा निभाएगी? बिहार की राजनीति में इन दिनों यही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। राज्यसभा चुनाव के लिए 26 फरवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही और एनडीए की प्रचंड बहुमत वाली सरकार के पास संख्या बल भी है। ऐसे में पवन सिंह का नाम फिर से सियासी गलियारों में गूंजने लगा है। दरअसल 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब पवन सिंह चुनाव नहीं लड़े थे, तब भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा था कि पार्टी ने उनके लिए कुछ बड़ा सोच रखा है। उन्होंने ये भी संकेत दिया था कि पवन सिंह विधायक नहीं बल्कि सांसद बनना चाहते हैं और उन्हें सही समय पर सही जगह से मौका मिलेगा। अब राज्यसभा चुनाव को वही सही समय माना जा रहा है। बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होगा। भाजपा के पास विधानसभा में 89 विधायक हैं। एक सीट जीतने के लिए 41 वोटों की जरूरत होगी। इस हिसाब से भाजपा की 2 सीटें लगभग पक्की मानी जा रही हैं। ऐसे में एक सीट पर पवन सिंह को उम्मीदवार बनाकर पार्टी अपने वादे को अमलीजामा पहना सकती है। विधानसभा चुनाव में पवन सिंह भाजपा के स्टार प्रचारक थे। उनकी सभाओं में उमड़ी भीड़ ने एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। 2025 में भाजपा में उनकी वापसी भी अचानक नहीं मानी गई थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इतनी बड़ी वापसी बिना किसी आश्वासन के नहीं होती। पवन सिंह की लोकप्रियता केवल भाजपा तक सीमित नहीं रही, बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों को भी उनके प्रचार का लाभ मिला। यही वजह है कि अगर उनका नाम आगे बढ़ता है तो सहयोगी दलों को भी ज्यादा आपत्ति नहीं होगी। हालांकि समीकरण पूरी तरह आसान भी नहीं है। 5 सीटें जीतने के लिए एनडीए को 205 विधायकों के समर्थन की जरूरत है, जबकि उसके पास 202 विधायक हैं, यानी 3 अतिरिक्त वोटों की व्यवस्था करनी होगी। ऐसे में उम्मीदवार चयन बेहद रणनीतिक होगा। पवन सिंह का नाम जहां उत्साह पैदा करता है, वहीं राजनीतिक जोखिम भी लाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रसंग अभी भी ताजा है। भाजपा ने उन्हें पश्चिम बंगाल के आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन नामांकन के बाद विवाद खड़ा हो गया। तृणमूल कांग्रेस ने उनके कुछ पुराने गानों को मुद्दा बनाया। इसके बाद परिस्थितियां ऐसी बनी कि पवन सिंह चुनाव मैदान में नहीं उतरे। ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि उन्होंने खुद पीछे हटने का फैसला किया या फिर पार्टी ने टिकट वापस ले लिया, लेकिन दोनों के बीच असहजता की चर्चा जरूर हुई। इसके बाद पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। वो चुनाव तो जीत नहीं पाए, लेकिन उन्होंने लगभग 2,74,000 वोट हासिल कर सबको चौंका दिया। इस मुकाबले में भाकपा माले के राजाराम सिंह विजयी हुए, जबकि एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा तीसरे स्थान पर खिसक गए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पवन सिंह की उम्मीदवारी ने एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगा दी थी और आरा, काराकाट, औरंगाबाद, बक्सर तथा सासाराम जैसी सीटों पर असर पड़ा। ध्यान देने वाली बात यह है कि काराकाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुले तौर पर एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया था। इसके बावजूद पवन सिंह ने बिना किसी बड़े संगठनात्मक ढांचे के लाखों वोट हासिल किए। ये उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता का प्रमाण है। बेशक पवन सिंह विवादों से अछूते नहीं रहे। उनके कुछ गाने और बयान पहले भी राजनीतिक विवाद का कारण बने हैं, लेकिन उनके प्रशंसकों की संख्या और जन अपील को नकारा नहीं जा सकता। यही कारण है कि भाजपा के सामने अब 2 विकल्प हैं। एक, संगठनात्मक अनुभव और सियासी संतुलन को प्राथमिकता देना। दूसरा, जनप्रिय चेहरे को राज्यसभा भेजकर बड़ा राजनीतिक संदेश देना। अगर भाजपा पवन सिंह को राज्यसभा भेजती है तो ये न केवल एक वादे की पूर्ति होगी, बल्कि भोजपुरी भाषी मतदाताओं को भी एक स्पष्ट संकेत जाएगा। वहीं अगर उनका नाम आगे नहीं बढ़ता तो ये भी संकेत होगा कि पार्टी ने संगठनात्मक और गठबंधन समीकरणों को प्राथमिकता दी है। फिलहाल निगाहें भाजपा नेतृत्व के अंतिम निर्णय पर टिकी है। क्या पवन सिंह का सियासी सफर राज्यसभा तक पहुंचेगा या फिर उन्हें सही समय के लिए और इंतजार करना पड़ेगा? आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन इतना तय है कि इस नाम ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी।